कहानी की शुरुआत में हम घायल इयन को देखते हैं, जो कि खाई के किनारे पे खड़ा हुआ होता है। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ। अब ये सब सब ठीक हो जाएगा। और इयन खाई से नीचे कूद जाता है। मेरे जीने का कोई मतलब नहीं था। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया। तभी हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं, जब एक बंदा जाइंट मॉन्स्टर रेड से लड़ रहा होता है। तो मैं कितना टाइम लगेगा एक स्पेल क्रिएट करने में। तभी वो अपना स्पेल ख़त्म कर लेती है और सीधे वो जाइंट मॉन्स्टर को लगता है और जाइंट मॉन्स्टर ऑन द स्पॉट ख़त्म हो जाता है। चलो, तुमने बढ़िया काम किया। ए नौकर, ये कचरे वाले, इधर आ जल्दी से। कचरा उठा हमारा। ये हमारा एएन होता है। वो कहता है, मैंने तुम्हें कितने बार कहा कि मेरा नाम कचरा सेठ नहीं है। तभी एएन नीचे गिर जाता है। वो लड़का इस पे गुस्सा होता है। फिर वो लड़की और उसका मजाक उड़ाने लगती है, कहती है, अरे तुम शांत हो जाओ, ये हमारी तरह हाई लेवल का नहीं है, ये एक लो लेवल का कचरा वाला है, इसलिए मत कर। तब एएन वॉस मॉन्स्टर को इम्प्रेस करने के लिए चला जाता है। और एएन अपनी वो लोग उसका पीछे से मजाक उड़ा रहे होते हैं। इस दुनिया में जन्म के टाइम ही गॉड ऑफ लाइट हमें जॉब देती है और गॉड ऑफ डार्कनेस हमें स्किल देती है। लोग अपनी स्किल को ट्रेन करके नई नई एबिलिटीज सीख सकते हैं और ताकतवर बन सकते हैं। बट हम अपनी जॉब, जो हमें जॉब मिली है, उसे चेंज नहीं कर सकते। इन्हें रैंक के हिसाब से बांटा गया है। फर्स्ट रैंक पे जो एलाइट, मतलब जो अमीर लोग होते हैं उनके लिए, और सेकंड लाइट जैसे नॉर्मल, उनके लिए नॉर्मल लोग जैसे इसके टीममेट है वो उसमें आते। और थर्ड क्लास जो बिल्कुल गरीब, और जैसे उसमें अपना ईएन जैसे लोग, जैसे वैसे लो क्लास के लोग वैसे अपना बिजनेस को ही आगे बढ़ाते हैं ज़्यादा कर। पर हमारे ईएन की लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था। उसकी बचपन में ही उसके माँ बाप उसे छोड़ के चले गए थे, मतलब उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए ईएन बिल्कुल अकेला हो गया था, इसलिए उसे ये काम करना पड़ रहा था। फिर वो अपनी ऑपरेशन स्किल का यूज़ करता है और बताता है कि उस मॉन्स्टर की रैंक एफ है, जो सबसे कम रैंक होती है। बट उसके दांत डी रैंक के होते हैं। फिर वो उन्हें निकालने की कोशिश करता है, बट उन्हें वो निकाल नहीं पाता है। फिर वो इसके लिए जॉइड की मदद मांगता है। और मैं आप लोगों को बता दूं, इस लड़की का नाम जॉइड और इस लड़की का नाम जॉयलिन है। तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? मैं इस कचरे को हाथ लगाऊंगा? कचरे को हाथ कचरा सेठ लगाता है, और ये तुम्हारा काम है। ये ऐसे छोटे मोटे काम हमें शोभा नहीं देते हैं। और जॉइड ईएन को पत्थर से मारता है। तब ईएन उसे घूर के देखता है तो उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। फिर ईएन को एक खींच के लात मारता है, और काफ़ी ज़ोर से। तुम्हें पता है ना, हम लोग तुम्हें बचा रहे हैं, थोड़ी इज्जत से पेश आया करो हमसे। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। ये दुनिया ही जालिम है। ये यहाँ इस दुनिया में मेरे जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। मैं इसी लायक हूँ। फिर वो दोनों पीछे से उसका फिर से मजाक उड़ाते हैं, कितना कीड़ा है साला। बिल्कुल, देखो देखो इसको, देखो साले को कैसे गंदगी को है, कितना गंदा है ये। ऐसे गंदे लोग इस दुनिया में होते ही क्यों साले? जैसे लोगों को तो मर जाना चाहिए। कीड़े, गंदे, नाली के कीड़े, हमारे साथ मर तू। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ यही होगा, ये मेरा काम है। मुझे और कोई जॉब भी नहीं देगा इनके अलावा। तब वो लोग आगे जाने लगते हैं और वो उन्हें वहाँ मरा हुआ हैन आउट दिखाई देता है। जॉर्डियन ईएन को उसे देखने के लिए भेजता है। फिर जॉर्डियन बोलता है, तुम्हें ये नहीं लगता कि इस जैसा मॉन्स्टर इस जगह में नहीं हो सकता है? कुछ गड़बड़ है कि यहाँ पर ये मॉन्स्टर नहीं पाए जाते? पर जॉर्डियन उसकी कुछ नहीं सुनता है। उसे सीधे ही उसे एक लात मारता है और खींच के, और कहता है, जा साले कीड़े, उसको देख जाके। और ये दोनों बात करने लग जाती है, हम इतने पैसों का क्या करेंगे, मस्त मज़े करेंगे। तभी हमारी ईन को पता चलता है कि इसकी बॉडी बी रैंक की है और इसके ऑर्गन सी रैंक की पावर के है काफ़ी। तभी हमें जॉइड नोटिस करता है कि सामने एक और एनाव होल है। फिर वो जॉइड कहता है, ये कचरा, कचरे वाले, जा उसको भी देख। उसे देख के ईन थोड़ा डर जाता है, कहता है, यहाँ इतने सारे तो ये नहीं होने चाहिए, कुछ गड़बड़ है। साले तुझे पता ही क्या है? तुझे पैसे कमाने हैं तो हमारे साथ चल, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। एक ऑपरेशन को कोई भी अपनी टीम में नहीं लेता है, क्योंकि वो काफ़ी कमज़ोर होता है। मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा तो ये मुझे मुझे टीम से निकाल देंगे, और मुझे और कोई भी टीम के अंदर नहीं लेगा। मुझे मजबूरी में इनके साथ जाना ही पड़ेगा, क्या करूँ मैं? ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ आऊँगा, प्लीज़ मुझे अपनी पार्टी से मत निकालना। फिर वो लोग आगे जाने लगते हैं।
जब वो सब आगे जाते हैं तो उन्हें काफ़ी हेलाइंस की बॉडी मरी हुई पाती है। इसे देख के हमारा ईव कहता है यहाँ कुछ गड़बड़ है जोलीन। अरे चुप कर कचरा सेठ, तुझे बस हमारे ऑर्डर्स फॉलो करने हैं और कुछ नहीं। जॉइड, तुम्हारे पीछे देखो, वहाँ कोई कोई आ रहा है हमारी तरफ। वो पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है उनकी तरफ दर्जनों होलाइट्स आ रहे हैं और लगता है दो हेलाउट्स के ग्रुप में लड़ाई हुई है। हम तो इसमें से एक को भी नहीं हरा सकते, क्या किया जाए। तभी जॉयड को एक घटिया सा आइडिया आता है और वो कहता है जोलीन, इस कचरा वाले के ऊपर पैरालाइज वाला स्पेल क्रिएट करो। और ये सुन के वो घबरा जाता है, पर जोलीन भी इसके लिए तैयार हो जाती है और कहती है सॉरी मुझे करना होगा। और वो एक पैरालाइज स्पेल क्रिएट करती है और ये हमारा ईन पैरालाइज हो जाता है और वहीं गिर जाता है। और ये उनसे कह रहा होता है प्लीज़ मुझे बचा लो। ये कहते हैं अब मरो तुम यहाँ पर, हमें माफ़ करना, हम जा रहे हैं। और वो दोनों से छोड़ के भाग जाते। ये पैरालाइज की वजह से बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा होता और अपना मदद के लिए बोल भी नहीं पा रहा होता कि उसकी आवाज़ नहीं निकलती है। सारे होलैंड्स इसके ऊपर हमला कर देते हैं और इसको नोच नोच के खाने लग जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल काटने लग जाती है। ये बहुत कोशिश करता है उनसे बचने की काफ़ी, तब वो दर्द से चिल्ला रहा होता है और दर्द के कारण उसका पैरालाइज उस टाइम कैंसिल हो जाता है और वो उसको अपने हाथ हिलाने लगता है। तभी वो अपनी बचने की पूरी कोशिश करता है और एक हेलाउंड को एक पत्थर से मारता है और तभी उसका बैग में से एप्पल्स नीचे गिर जाते हैं और हेलाउंस उसे खाने लगते हैं एप्पल्स को। और वो जख्मी हालत में भी जान बचाने के लिए भागने लग जाता है, अपनी पूरी कोशिश करता है, भाग रहा होता है एक रास्ते की तरफ। वो काफ़ी कोशिश करता है भागने की, फिर हम देखते हैं कि वो दोनों ने रास्ते को ब्लॉक कर दिया होता है और वो फिर वो कहता है कि अब मैं क्या करूं। तब वो एक दूसरा रास्ता दिखाई देता है और उस दूसरे रास्ते की तरफ वो जा रहा होता है। पर उस रास्ते के एंड में एक रास्ता एक खाई के वहाँ ख़त्म होता है, आगे कोई रास्ता नहीं होता है, नीचे खाई होती है। ये देख के वो कहता है मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अगर मैं पीछे गया तो वो हेलाउंस मुझे खा जाएंगे और मैं आगे गया तो मैं खाई से नीचे गिर के वैसे ही मर जाऊंगा। ये सिचुएशन देख के वो अपने ऊपर ही हंसने लगता है। मैं एडवेंचर अपनी किस्मत बदलने के लिए बना था, पर हर दिन मेरी बेइज्जती हुई। ये सब कुछ मेरे ऑपरेशन स्किल की वजह हुआ है। ये सब बोल के वो फिर खाई में कूद जाता है। आगे कहीं इयन बेहोश पड़ा हुआ होता है, तभी उसके पास एक लड़की आती है और उसके सर पर एक किस करती है। कुछ समय बाद उसे होश आने लगता है और वो अपनी आंखें खोल लेता है और देखता है उसकी सारी इंजरीज ठीक हो गई होती है। और एक पेड़ के नीचे वो होता है। हम देखते हैं फिर वो पेड़ काफ़ी बड़ा होता है और वो पानी से घिरा हुआ होता है। तब हमारा ईन अपनी अप्रेजल स्किल से उस पानी का वो को देखता है तो उसे पता चलता है अरे ये तो एस लेवल का पानी है क्या। फिर वो अपनी अप्रेजल स्किल से देखता है कि ये पेड़ तो वर्ल्ड ट्री है। ये सही में एग्जिस्ट करता है क्या। कहा जाता है कि बहुत सालों पहले दुनिया में एक वर्ल्ड ट्री था जो माना को ये इकलौता ये वर्ल्ड ट्री था जो माना प्रोड्यूस करता था। इसी से लोग अब अपने माना को अब्जॉर्ब करते थे और अपने मैजिक को कास्ट करते थे। माना जाता है बहुत समय पहले ये पेड़ सूख गया था और ख़त्म हो गया था, पर दुनिया में लोगों को समझ में नहीं आया कि माना अभी तक है कैसे। काफ़ी रिसर्चरों को लगा कि दुनिया में और भी वर्ल्ड ट्री है, लेकिन सारी दुनिया छानने के बाद भी उन्हें एक भी वर्ल्ड ट्री नहीं मिला। और मिलता भी कहाँ से, क्योंकि ये वर्ल्ड ट्री तो इस डंजन के अंदर है। कोई भी इस डंजन के इतने अंदर तो कोई आने की सोचेगा भी नहीं। फिर इन उस ट्री को शुक्रिया बोलता है कि मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। फिर इनको किसी लड़की की आवाज़ आती है पर उसे कोई वहाँ दिखाई नहीं देती है। लगता है मेरा वहम ही था। अब मैं क्या करूँ यहाँ, वो हराम के पिल्ले तो किसी को बुलाएंगे नहीं और मैं जल्दी यहाँ से नहीं निकला तो मैं भूख के कारण वैसे ही मर जाऊँगा। फिर वो वहाँ बड़े से दरवाजे की तरफ जाने लगता है। पीछे से वो लड़की उससे कुछ कहना चाहती थी पर वो कुछ कह नहीं पाती। मुझे अंदर जाने में डर लग रहा है, यहाँ हेलाउन से ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर रहेंगे, पर मुझे जीना है तो मुझे अंदर जाना ही होगा। फिर एलाइन एक नीचे से एक पत्थर उठा लेता है और अंदर जाने लगता है। जैसे जैसे आयन अंदर जाने लगता है उसे एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखता है। इस पर आयन कहता है अरे वाह, मैं तो सही सलामत बच गया।
पर गाइस अभी तो खतरा आना था, तभी पीछे से कोई चीज़ उसके कान को काट देती है और उसका काफ़ी खून बहने लगता है। और जैसे ही वो अपने कान को उठाने जाता है, कोई उसकी उंगलियां काट देता है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है काफ़ी। वो देखता है कौन मॉन्स्टर है जो उसको ने इसके ऊपर हमला कर रहा है। तो हम देखते हैं सामने वो एक एस रैंक ग्रेमलिन है। पर मुझे इसका रैंक तो पता चल गया, पर मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। तभी वो ग्रेमलिन उसके ऊपर हमला करता है और उसके शरीर पे काफ़ी घाव से कटों से कटी कट कर देता है, काफ़ी ज़्यादा उसको इंजर्ड कर देता है बिल्कुल। वो सोचता है अब तो मैं मरने ही वाला हूँ। तभी हमारा एन देखता है कि वो ग्रेमलिन बिल्कुल रुक गया है, मतलब वो किसी से डर रहा है, कांप रहा है। तभी एक हमला होता है और वो ग्रेमलिन को कोई मार देता है। और हमारा एन देखता है सामने एक डेमी बियर खड़ा है, वो भी एस रैंक का। इसे देख के तो इविन के पसीने छूट जाते हैं। तभी वो बियर एविन पे हमला करता है और उसके चेहरे पे कट मारता है और उसकी एक आंख फूट जाती है और पूरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा कट। आयन को यकीन हो गया होता है कि अब तो उसकी मौत पक्की है। तभी वहाँ पर कोई आता है और उस बियर को एक ही अटैक में मार देता है और कहता है कि इसका कोई गलत मतलब मत निकाला, वो तो मुझे उसने तुम्हें बचाने के लिए कहा था, इसलिए मैं तुम्हें बचा रही हूँ। यह हमारे ईन को होश आता है तो वो देखता है कि उसकी सारी इंजरीज और सब ठीक हो चुका होता है। हमारा ईन उठता है, तभी कोई उससे इनका नाम उसला है, उसला उससे कहती है कि मेरी बेटी ने तुम्हारे लिए चाय बनाई है, तो चाय पी लो चुपचाप। गाइस हमें दिखाया जाता है ये लड़की को पहली बार, इसका नाम यूरी होता है, ये उसे चाय पीने के लिए बोलती है। मेरी बेटी ने इतनी मेहनत की है, तुमसे चाय नहीं पी जा रही इतनी देर से, जब से देख रहे हो तुम। चाय पीने के बाद एन कहता है चाय काफ़ी अच्छी थी और ये लड़की भी थोड़ी खुश होती है काफ़ी। सुन बे, मैं कभी किसी इंसान की जान नहीं बचाती, वो तो मेरी बेटी ने जिद की है। चल गंदी नाली के कीड़े, मेरी बेटी से का शुक्रिया कर अपने घुटनों पर नीचे झुक के। यूरी, मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। ये सुन के वो थोड़ा शर्मा जाती है। तभी उर्सला उसके मुंह पे एक लात मारती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम अपने मुंह से, गंदे मुंह से नाम लेने की। नहीं नहीं मॉम, मुझे अच्छा लगा इसने मेरा नाम लिया तो। आप दोनों माँ बेटी है? हाँ, मैं दिखती भले ही अलग हूँ पर हम दोनों माँ बेटी है। और मैं इस वर्ल्ड ट्री की गार्डियन हूँ। इस दुनिया में 9 वर्ल्ड ट्रीज है और सबका एक एक गार्डियन होता है। आप लोग यहीं पर रहते हैं? जब से यूरी जड़ से निकली है तब से तो मैं यहीं पर ही हूँ। जड़ से निकली है? क्या ये एक एल्फ नहीं है? नहीं, ये वर्ल्ड ट्री की गार्डियन है। हाँ, तभी मैं सोचूं ये इतनी सुंदर कैसे है। पर यूरी को समझ नहीं आता वो इस कॉम्प्लेट को कैसे हैंडल करे। ओए, अपने हाथ मेरी बेटी से दूर रख। इन्हीं तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने के लिए? मैंने तेरी वो आंखें ठीक की है, उनसे मेरी बेटी को घूर रहा है। आँख से याद आया कि मेरी इंजरीज ठीक कैसे हो गई। वो ट्री की पानी की बूंदों से तुम्हारी इंजरीज ठीक हो गई, पर तुम्हारी आँख पूरी फूट गई होती है। मैंने ट्री का यूज़ करके तुम्हारी ये आँख को तो फिर से बनाया है। और ये मत समझना मैंने तुम्हारे लिए किया है, वो तो मैंने बस यूरी के लिए किया है। यूरी ने कहा था मुझसे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए किया है। समझ में आया तुम्हें? क्योंकि तुम बहुत काइंड हो और तुमने मेरा शुक्रिया भी किया था। यहाँ पहले भी काफ़ी लोग गिर चुके थे, पर वो सब एक नंबर के चूजे थे। उनने कभी भी यूरी का शुक्रिया नहीं किया और वर्ल्ड ट्री की टहनियाँ भी तोड़ के ले जा गए। तुम पहले थे जिसने यूरी का शुक्रिया किया। दांत क्या दिखा रहा है? अरे चल, तू बच गया ना, अब निकल यहाँ से। अरे मॉम, ये बाहर तो खतरा ही है, अकेला कैसे जाएगा? आप कुछ कीजिए ना। मेरी बच्ची, तुझे पता है ना, मैं डंजन में गार्डियन के नाते अंदर काफ़ी थोड़ा दूर नहीं जा सकती और डंजन के अंदर टेलीपोर्ट स्पेल भी काम नहीं करता है। ये सुन के यूरी रोने लगती है। अरे यार, तेरे मोटे मोटे आंसू कैसे भी करके मुझे पिघला ही देते। तुम रोना बंद करो, मैं कुछ करती हूँ। मैं इस बेवकूफ़ को ट्रेनिंग दूंगी और इतना ताकतवर बनाऊंगी कि ये खुद इस डंजन से बाहर जा पाए। ये सुनकर यूरी अपनी मॉम को गले लगाती, कहती शुक्रिया आपका मॉम। खुश होके ईव भी उन दोनों को गले लगा रहा था। अरे मुझे छोड़ मूर्ख बेवकूफ़, अब ट्रेनिंग का टाइम है। ट्रेनिंग के नाम पर उर्सला अपने ईव को आयन को मतलब मौत के मुंह में बेचती है सीधे। कहती है तुम्हें उस ग्रेमलिन से लड़ना है। मुझे तो यहाँ ग्रेमलिन दिख ही नहीं रहा। वो झेंगोर अपनी लेफ्ट आई का यूज़ कर, जो मैंने अब तुझे बल्ड ट्री से बनाई है।
फिर देख उसको, तुझे दिखेगा वो। फिर हमें दिखाई देता है वहाँ एक ग्रेमलिन उस पर डायरेक्ट ईव पे हमला कर देता है तुरंत, बिना रुके। वो ऑन द स्पॉट उसके ऊपर हमला कर रहा होता है काफ़ी। ईव तो उसे देख भी नहीं पा रहा होगा, इतनी स्पीड में था वो। ओके, अपनी लेफ़्ट आई का यूज़ करो और फिर उस पर उसे देखो। फिर इन हमारा अपनी लेफ़्ट आई का यूज़ करता है। फिर इन ये भी देख पा रहा होता है कि वो उसके लेफ़्ट कान पे हमला करेगा, पर उस मूर्ख बुद्धि को कुछ समझ वो कुछ करता ही नहीं है और वो उसका कान काट देता है। वो दर्द से चिल्लाने लगता है कि अरे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। और उसके बाद हमारी अर्सला अर्सला उसे हील कर देती है और कहती है तुम जितने बार भी घायल होगे मैं तुम्हें जब तक हील करती रहूँगी, तुम प्रैक्टिस करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इंजर्ड होने की तो तुम टेंशन मत लो, तुम बस मैं मरने नहीं दूंगी जब तक। और तुम अपनी लेफ़्ट आई का यूज़ करो, उससे तुम्हें काफ़ी मदद मिलेगी। डोंट वरी, चिंता मत करो बस। इयन उससे फिर लड़ने के लिए चला जाता है। फिर वो ग्रम्बल उसकी तरफ आता है, पर वो अपनी अप्रेजल स्किल का यूज़ इस बार करता है और उससे बच जाता है साइड में कूद के। और वो मूर्ख बुद्धि बस सब भूल जाता है और खुश होने लगता है। और जब पीछे से वो ग्रेमलिन उसको बहुत काफ़ी बड़ा कट दे देता है। तुम ये ऊट पटांग हरकतें करना बंद करोगे? तुम्हें जब तक ट्रेनिंग करनी है, जब तक तुम्हारी ऑपरेशनल स्किल, जैसे तुम सांस लेते हो वैसे तुम बिल्कुल उसे कंट्रोल ना कर पाओ। और हमारे एन को अब ट्रेनिंग करते हुए मतलब 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है और वो अपनी स्किल काफ़ी कंट्रोल कर चुका है, काफ़ी ताकतवर हो चुका है। धीरे धीरे उसकी पावर बढ़ रही है। अब वो उस ग्रेमलिन के अटैकों को देख भी पा रहा है और उसके ऊपर अटैक भी कर पा रहा है थोड़े थोड़े, पर उसे अभी हरा तो नहीं पा रहा है वो। मैं उसके अटैकों से बच तो पा रहा हूँ, पर मैं उस पर अटैक नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अप्रेजल स्किल से बस उसकी पावर देख सकता हूँ। अब मुझे अटैक करने के लिए क्या करना होगा? ये स्वॉर्ड वर्ल्ड ट्री की टहनी से बनी हुई है। यूरी ने मुझसे कहा था कि ये मैं तुम्हें दूँ। उसने अपनी टहनी को तोड़ने का दर्द सहा है, इसलिए इसका यूज़ करो और उसे हराओ, नहीं तो मैं तुम्हें तो जान से मार दूंगी। फिर हमारा एन उससे लड़ने के लिए चला जाता है और अपनी ओरिजिनल स्किल का यूज़ उसके ऊपर करता है और देखता है वो किस साइड से आ रहा है, कब हमला करेगा। फिर वो अपने उसके हमले से बच जाता है और जैसे ही फिर मौका देख के वो पलटवार करता है उसके ऊपर। और वो अपनी ऑपरेशनल स्किल का बिल्कुल अच्छे से यूज़ करता है और गैमलिन की मतलब स्पीड उसे बिल्कुल स्लो दिखाई देती है और अपने एक ही अटैक से उसे हरा देता है। अरे ये क्या, मैंने सिर्फ अपने एक ही अटैक से हरा दिया है। मैंने पहली बार किसी को हराया है, वो भी एक एस रैंक मॉन्स्टर को। अरे बेवकूफ़, तू हर बार इतने जल्दी क्यों खुश हो जाता है? अभी तो तेरी ट्रेनिंग शुरू हुई है, अभी तो तुझे यहाँ पूरे घुपा के सारे ग्रेमलिन्स को हराना है। तभी हम देखते हैं एन कुछ समय बाद सारे ग्रेमलिन्स को हरा देता है। अब हम ट्रेनिंग में आगे बढ़ सकते हैं। अब तुम अपनी अप्रेजल स्किल का यूज़ करके इस ग्रेमलिन की एबिलिटी को अपनी एबिलिटी बनाओ। क्या है? आप क्या बोल रही हो? ऐसा थोड़ी होता है, मैं ऐसे कैसे करूँगा? सुन वो बेवकूफ़, जो तुझे अपनी अप्रेजल स्किल से जो नॉलेज मिलती है उसे स्प्रेड आई से उसे कन्वर्ट करके अपनी पावर में कन्वर्ट कर ले उसको। उसके बाद एन उसका यूज़ करता है और उसकी पावर को ले लेता है, पर उसे थोड़ा काफ़ी दर्द होता है क्योंकि वो ये पहली बार कर रहा होता है। उसके बाद वो कहता है अरे मुझे कुछ अलग फील हो रहा है, मेरे अंदर कुछ पावर सी फील हो रही है, मैं लगता है मैं बहुत ताकतवर हो गया हूँ। और वो जैसे ही जंप लगाता है तो इतनी स्पीड से दौड़ने लगता है, इतने कूदने लगता है, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया है क्योंकि उसे गैमलिन की सारी पावर्स मिल गई होती है। पर वो बेवकूफ़ है, तो अभी वो वहाँ नीचे गिर जाता है और अर्सला उसे बार बार सी में हील कर रही होती है। अर्सला, मुझे लगता है अब तो मैं इस बियर को भी आसानी से हरा दूंगा। ये झेंगुर पिछली बार की बात भूल गया क्या तू, जब तू मरने वाला था उसके हाथे से? हाँ तुम सही कह रही हो, मैं तो बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ, मुझे तो मर जाना चाहिए, मैं किसी काम का नहीं हूँ। अरे बेवकूफ़, डिप्रेशन की दुकान, तू हर बार ये क्या क्या करता रहता है? चल उससे लड़ने के लिए। मैं तुझे एक नई स्किल सिखाती हूँ, फायर वाली। इससे तू एनिमी को दूर से ही मार पाएगा। तो आप मुझे क्यों जला रही हो? चल जल्दी से अपनी स्किल का यूज़ कर अप्रेजल का और इसको अप्रेजल कर ले और उसको सीख जा जल्दी से। फिर हमारा एयर ने उसको अप्रेजल कर लेता है और उसको सीखने की कोशिश करता है। 5 दिन तक काफ़ी दिन ट्रेनिंग करता है पर वो सीख नहीं पाता है उसको फिर। और हमारी फ्यूरी से बाद में उसे हील कर दिया करती थी जब वो घायल हो जाता था। ये क्योंकि ये इसकी जॉब के रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैजिक का यूज़ करना इसके लिए काफ़ी मुश्किल है। 1 महीने तक प्रैक्टिस करने के बाद एन काफ़ी फायरवॉल्स, 4-5 मतलब 10 फायरवॉल्स और नॉर्मल छोटे मोटे जादू करना सीख गया था और उसे लगता है वो काफ़ी ताकतवर है। अब अपने बेयर से वो बदला ले सकता है और उस बेयर को हरा सकता है। उसके बाद वो अर्सला से कहता है कि अब मैं तैयार हूँ फाइट के लिए। पीछे से अर्सला कहती है चलो ठीक है, अब चलते हो उससे फाइट करने के लिए, आज तुम्हारा टेस्ट लिया जाए तुम कितने ताकतवर हो गए हो। एन कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ।
फिर वो लोग उस बियर से लड़ने के लिए चले जाते हैं और उस बियर को देख के ये इनकी फट रही होती है। कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मुझे अभी भी डर लग रहा है भाई, इसका अगर मैं इसे जीत नहीं पाया तो ये मुझे मार देगा तो। पर हमारी अर्सला उस ईंट को एक लात मार के बाहर फेंक देती है, कहती जाओ उससे लड़ो। और इयन उसके सामने जाके पिछली बार याद करने लग जाता है कि पिछली बार उसके साथ क्या हुआ था। वो कहता है इस बार मैं तुम्हें मारूंगा और तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। और इयन उससे लड़ने के लिए चला जाता है उसके सामने। फिर इयन अपनी कुछ फायरबॉल्स से उस बियर के ऊपर अटैक करता है, पर उसका एक भी फायरबॉल उस बियर को लग नहीं रहा होता है। तभी वो अपनी सुपर स्पीड का यूज़ करके उस बियर के पास दौड़ के उस बियर के पास जाता है और अपने विंड स्टाइल वाले जादू का यूज़ करता है। पहले उसको वो इसकी स्पीड उसकी धीरे करके अपने अप्रेजल से उसके हाथ को रोक लेता है। उसके बाद में विंड स्टाइल का यूज़ करता है और उस बियर को काफ़ी इंजर्ड कर दिया। थोड़ा बहुत इंजर्ड हो जाता है बियर को, काफ़ी लगती है कि उसके मुंह से खून आ जाता है बियर के। पर इससे उस भालू को और ज़्यादा, उस बियर को और ज़्यादा गुस्सा आता है। वो एन पे हमला करता है। फिर एन अपनी काफ़ी ज़्यादा मतलब फायरबॉल का यूज़ करता है, उसको लगातार कंटिन्यू अटैक करने लगता है क्योंकि एन को भी पता था उससे छोटे मोटे अटैकों से उसके ऊपर कुछ नहीं होता है। और एक काफ़ी फायरबॉल से उसके ऊपर अटैक करता है। और फिर एन देखता है कि उसने उस बियर को हरा दिया है। उसे भरोसा नहीं होता कि बाकी मैंने इस बियर को हरा दिया है, ये इतने कमज़ोर होते। और वो बियर ज़मीन पे गिर जाता है नीचे। और एन कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ ट्रेनिंग से। गाइस इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगा, प्लीज़ सपोर्ट करना थोड़ा।